हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड। लाइट मोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जिस तरह से सक्सेस स्टोरी हम लेकर के आ रहे हैं बारंबार कि लाइट मोड के चाहे वो इम्पैक्ट पीडीएफ को हो चाहे टेस्ट सीरीज का हो, हमें बहुत ही इस बार प्रोत्साहन मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो हमारा चाहे वो पीडीएफ इम्पैक्ट हो चाहे टेस्ट सीरीज हो वो लेकर के सिलेक्शन पाया है। तो इसी दरमियान हमारे साथ भागलपुर बिहार से उदय कुमार जी जुड़े हुए हैं। उदय कुमार का इसी बार आईबीपीएस 9 में 2019-20 में यूको बैंक में एज ए क्लर्क के रूप में सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश से। उदय जी रहने वाले तो बिहार से हैं बट उन्होंने फॉर्म भरा था उत्तर प्रदेश से और इनका इस बार क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है उदय कुमार जी आपका हमारे लाइट मोड चैनल पे सक्सेस स्टोरी में। तो थैंक यू सर। ओके, एलवाईटी मोड से साझा करने के लिए थैंक यू सर। उदय कुमार, कुछ भी एक क्या होता है ना कि जब हम मतलब कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ एक ही दरवाजा होता है कि एक दरवाजा में जब हम उसमें घुस जाते हैं सफलता के दरवाजा में, तो हमारे लिए अनेकों दरवाजा खुल जाता है। आपका यूको बैंक में क्लर्क में हुआ है, आप और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसपीओ का, आरबीआई असिस्टेंट का, आरबीआई ग्रेड बी का भी। आपका लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है। तो ये तो बात जरूर है कि आपका इस बार होना ही होना है किसी और भी बैंक में, क्योंकि आपने एक बार सफलता की सीढ़ियां चढ़ ली है और बार बार सफल बनाने में हम हमेशा योगदान करते हैं। तो उदय, आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे बच्चों को, एस्पिरेंट्स को जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे। ओके सर, मेरा नाम उदय कुमार है। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में पूरी की थी और मैंने उसी समय से फिर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और लगभग मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया था तो तभी से मैंने प्री निकलने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं कभी भी मेंस में सक्सेस नहीं हो पा रहा था। ओके तो कभी उदय सारे कुमार, प्री एक मेरे एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया 2018 में आपने ग्रेजुएशन करा, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा आपने? मैंने सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीए ऑनर्स किया है। किस यूनिवर्सिटी से आपने करा है ग्रेजुएशन? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलका से। मांझी भागलपुर बहुत ही फेमस है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। यस। और भागलपुर एक गंगा के किनारे बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ शहर है। बच्चों को पता होगा कि भागलपुर गंगा किनारे है। अब भागलपुर ऑल्सो नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर को सिल्क यस सिटी सर। के नाम से भी जाना जाता है। एक एक नंबर का हम बच्चों को 2 नंबर का बता दिए यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन भी कि भागलपुर गंगा के किनारे है, बिहार में सिचुएटेड है और भागलपुर का उपनेम जो है वो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी है। तो उदय कुमार, आपको जैसे आपने ग्रेजुएशन करा, तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी इच्छा हुई कि बैंक प्रिपरेशन करने का, या बचपन से ही कोई चाहत थी आपका कि मुझे बैंक में जाना है? नहीं सर, बचपन से तो था कि बस कोई जॉब करनी है सर। तो ठीक। मैंने एसएससी का भी सर एग्जाम दिया, बाकी सारे और भी जितने सारे एग्जाम होते हैं स्टेट में वो सब भी दिए। लेकिन बैंकिंग का मैंने जैसे देना स्टार्ट किया सर, तो एक दो एग्जाम देने के बाद से ही एग्जाम निकलने स्टार्ट हो गए मेरे प्री। तो मुझे अलग कॉन्फिडेंस आने लगा फिर कि नहीं, ये एग्जाम लगता है मेरे से हो जाएगा। ओके, उसके यस सर। ठीक है। आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, बच्चों के पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, आप कितने भाई बहन हैं, जरा फैमिली के बारे में बताइए आप। यस सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो है वो अभी नहीं है। 2009 में ही उनका स्वर्गवास हो गया ओ था। ओ ओ ओके ओ, मेरी मेरे घर में मेरी माँ है और मैं दो भाई हूँ, एक बहन है। और पिछले साल ही मेरे दादी जी का भी देहांत हो गया था। ओके। लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज एग्जाम क्रैक कर पाया हूँ। तो लाइवलीहुड कैसे चलते हैं आपके? पिताश्री नहीं है तो फिर लाइवलीहुड कैसे चलता था आपका, मतलब परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चलता था आपका? हाँ सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दो भाई हूँ, तो मैं हाँ। छोटा भाई हूँ, मेरे से ओके। बड़े एक भाई हैं। हाँ। तो अ, मेरे से पहले उन्होंने बैंकिंग की तैयारी की थी और उन्होंने जो है 2017 का आरआरबी क्लर्क क्लियर किया था। 2018 में उनको पोस्टिंग मिली थी अप्रैल में। ओके। तब से आपके तब भैया से सर की? कुछ हालात सुधर तब से सर कुछ हालात मेरे घर के सुधर गई थी।
उसके पहले सर मैं भी इधर उधर मतलब कि कभी रोड पर मतलब सब्जी बेच लिया, कभी ये कर लिया, इधर उधर जा करके ऐसे ही खोमचे वाला ही सब मैं काम करता था। ओके। फिर धीरे धीरे करके किसी दुकान में मैं काम करने लगा। फिर मैंने पतंजलि में 2 साल तक काम किया। इस तरह से मैं अपना जीवन मतलब कि 10वीं के बाद से ही मैं ये सब करना शुरू किया था। ओके। तो बच्चों, आपने देखा कि इतनी ज्यादा पारिवारिक या फिर फाइनेंशियल या फिर मेंटल आप बोल सकते हैं उदय को प्रॉब्लम रहते हुए भी इनका जो जुनून था कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, हमें बैंकर बनना है, हमें सरकारी नौकरी में जाना है, कुछ भी रोक नहीं पाया। पापा के देहांत के बाद भी इन्होंने सब्जी बेच करके, मतलब कि ये करुणा भरी स्थिति किसी भी स्टूडेंट के लिए कि कोई बोलता है कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो कोई बोलता है कि हमारे यहाँ एसी नहीं है सर, कोई बोलता है कि हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है सर, तो मैं ऐसे डैश डैश डैश। लेकिन इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी उदय ने हार नहीं मानी और कोशिश करते गए। तो सही बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जैसा कि उदय ने अभी बताया, उनके गुरुजनों का, उनके माता पिता का, उनके दादा दादी का, उनके भैया का, सबका आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा और उदय ने इस बार एक बैंकर बन के दिखा दिया कि कितनी भी मुश्किलों हो, अगर हमने ठान लिया है कि हमें सरकारी नौकरी लेना है, हमने ठान लिया है कि हमें अगर सफल होना है, तो हम वो सफलता लेकर के नहीं रहेंगे। हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये उदय कुमार जी बन रहे हैं कि इतने मुश्किलों के बाद भी उन्होंने क्रैक किया। उदय, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने बोला कि शुरू से ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकलने लगा 2018 से ही, तो क्या होता है ना कि जब हम एक तो रिटर्न दे देते हैं और अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाती है कि आई विल क्रैक ऑल द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे एसएससी हो, या चाहे रेलवे हो। तो उदय जी, आपको क्या लगा, आपने प्रीलिम्स एग्जाम में मतलब कैसे एक ही 2 बार में सफलता हासिल कर ली? इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? हाँ सर, मैंने जब 2018 में फरवरी में ग्रेजुएशन पूरा किया था, ओके। तो उसके बाद से ही मेरे भैया ने कहा था कि तैयारी करो, मैथ रीजनिंग सारे एग्जाम में लगभग मैथ रीजनिंग तो पूछा ही जाता है। जी। तो फिर मैंने मैथ रीजनिंग को वहां से स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। और जून में मैं आरआरबी का शायद फॉर्म भरा था और अगस्त में एग्जाम था। तो उसमें मोस्टली मैथ और रीजनिंग आते हैं प्री में। तो मैंने जब आरआरबी कलर का एग्जाम दिया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और ये सब हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के वजह से हुआ था। और मैथ रीजनिंग शुरू से मतलब कि मैंने सोचा था कि 6 महीने में मैं मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो मैंने यूट्यूब से क्लास वगैरह देखनी शुरू की थी। ओके। और उस हिसाब से सर मैंने मैथ रीजनिंग की पहले प्रिपरेशन किया। और मैथ रीजनिंग करते करते ही मतलब कि ऑलमोस्ट फिर धीरे धीरे जो भी नॉलेज होता है मतलब बैंकिंग में जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं उस पर चला सोर्स होता गया फिर। ओके। तो उदय, आपने ये बताया कि मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग तो हर एग्जाम के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी देते हैं तो उसमें प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ रीजनिंग आता है। अगर कोई एसएससी बैंकिंग या दूसरा भी पेपर देते हो तो मैथ रीजनिंग मस्ट है ही। तो मैथ रीजनिंग आपने मैथ रीजनिंग के लिए क्या करा, आप थोड़ा बताइए कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपने मैथ रीजनिंग के लिए क्या करा? क्या आपने प्रैक्टिस करा? क्या आपने कोई शॉर्ट तरीका ढूंढा? या फिर आपने 8-10 घंटे पढ़ाई की? या फिर 8-10 घंटे पढ़ाई को ही आपने 4 घंटे में कन्वर्ट करके उतना आउटपुट आपने हासिल कर लिया? हाँ सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था, जी। तो मैं जैसे बताया कि मैं पतंजलि में काम भी करता था। फिर पतंजलि से मैं आता था, जब रात में जब घर आता था मैं, तो उतना टाइम नहीं होता था। सुबह में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ता था और शाम में फिर 2 घंटा 3 घंटा, तो रात में तो मैं मैथ रीजनिंग ये सब देखा करता था। तो मैंने मैथ में जो स्टार्ट किया था, बेसिक जो 5-6 चैप्टर होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और मिक्सचर लिगेशन हो गया, ये सब बेसिक जो 5-6 चैप्टर होते हैं, मोस्टली मैंने इन्हीं सब को पहले कवर किया जो ज्यादा पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में उसी तरह फिर मैंने किया। तो रीजनिंग में मैंने सबसे पहले जो इनक्वलिटी होती है, जो सिलॉक्स वगैरह होती है, फिर और भी इनपुट आउटपुट हो गया, फिर आपका पजल्स हो गया,
तो ये सब मैं धीरे धीरे हर 2-3 दिन में मैं एक एक चैप्टर को कंप्लीट करता चला गया, और लगभग 1-2 महीने ही मैंने तैयारी की थी, और मैंने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया। लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं प्री में, लगभग 80 में से 80 मैंने अटेम्प्ट भी किया, और मैथ में मेरे उस समय 40 में 40 स्कोर आए थे सर। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने दो महीने में सर क्रैक किया था। ओके, तो 80 में से 80 मतलब आईबीपीएस आरआरबी में आपके 80 में से 80 आए थे प्रीलिम्स में। किस ईयर आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ भरा था? किस ईयर की बात करें, 2019 की बात कर रहे हैं आप? 2018 में मैंने फॉर्म भरा था। 2018 में, ओके। तो आप ज्यादा समय तो आपने अपने सफलता में 1.5 साल से 2 साल आपने लिया और एग्जाम आप करके क्रैक हो गए, आप बैंकर बन गए। तो बच्चों, उदय ने हमारे साथ जो ये शेयर किया है कि मैथ रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, ओनली प्रैक्टिस। जैसे उदय ने बताया कि सिर्फ 1-2 दिन बाद वो देखते थे कि कौन सा चैप्टर हमें करना है, चाहे वो रीजनिंग का सिलॉक्स हो, चाहे मैथ का डेटा सब्सटेंसी हो, चाहे रीजनिंग का मशीन इनपुट आउटपुट हो, चाहे मैथ का नंबर सीरीज हो। तो प्रैक्टिस जो है हमें निखारता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर सफल आपको होना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही मांगती है, या प्रैक्टिस के बदौलत ही। उदय, हम जब भी सक्सेस स्टोरी बच्चों के साथ पूछते हैं तो एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि बैंकिंग का जैसे सिलेबस है, बैंकिंग में आप हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि आपको जॉब लेना है। तो जॉब लेने के लिए पहले क्या होता था, एग्जाम में ये चीज होता था कि हमें कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में लेना है, बट आजकल ये हो गया है कि एग्जाम में करने के अलावा, क्वेश्चन करने के अलावा हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस या बोट एंड स्ट्रीम आता नहीं है और उस क्वेश्चन को आपने अपने ईगो पे ले लिया और उसको एग्जाम में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए कि हुए हो जाएगा, काफी इजी है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आपको नहीं आता है बोट एंड स्ट्रीम तो एग्जाम में बिल्कुल ना करें, है ना उदय, बिल्कुल ना करें। अगर अगर यस। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे हैं, नंबर सीरीज में अच्छे हैं, आप पजल में अच्छे हैं, तो उसको सॉल्व कीजिए। एग्जाम में आपको 70 to 80% अगर स्कोर आप मैथ रीजनिंग में लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। उदय, ये हो गई मैथ और रीजनिंग की बात। हमें आप इंग्लिश के बारे में स्ट्रेटजी बताइए, इंग्लिश में आपने क्या करा, कैसे इंग्लिश की तैयारी करा? इंग्लिश के लिए सर मैंने सबसे सुना था कि द हिंदू रिव्यू जो सर यूट्यूब पे आता है, फिर द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है सर, तो वो मैं डेली वाइज करता था। और थोड़े मोड़े मैंने ग्रामर के सर एक बुक आप आती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे डेली? यस सर, यस सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? मैं सर द हिंदू रिव्यू का जो एडिटोरियल होता है सर, ओके ओके वो मैं सीधे। ओके, द हिंदू रिव्यू का, हिंदू ही पढ़ते थे एज ए हिंदू। न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिससे भी हमें बात होती है, 3-4 लोगों से बात हुई तो द हिंदू न्यूज़ पर सबने सजेस्ट करा था, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना कि आपका इंग्लिश बल्कि जनरल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, कि आपको जनरल अवेयरनेस में ये मददगार होता है, आपको आगे इंटरव्यू में ये मदद। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट ही मस्ट है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे है उदय, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत एग्जाम में मायने रखता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, 1 से 2 आरसी तो आता ही आता है। तो आपने आरसी को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका ढूंढा? आरसी सर तो मैंने, जैसे मैं रीडिंग करता था तो रीडिंग से क्या होता था कि मैं जब पढ़ता था तो 2 से 3 मिनट में लगभग मैंने सारे पैराग्राफ को मैं पढ़ लेता था। और उसके बाद मैं क्वेश्चन करने जाता था, तो उसके बाद मैं आराम से 2 से 3 क्वेश्चन विद इन 2 से 3 मिनट में मैं कर लेता था सर। ओके तो ये तो रीडिंग को पढ़ते 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 ऑटोमेटिक है कि सर। ओके। तो जैसे कि उदय ने इंग्लिश के बारे में बताया, मैथ रीजनिंग के बारे में बताया, अब आप जनरल अवेयरनेस, जो कि एक खास ही सेक्शन होता है बैंकिंग एग्जाम में, अगर आपने जनरल अवेयरनेस को अच्छा वेटेज दे दिया तो ये आपको उबारेगा। मतलब कि पीओ एग्जाम में 40 मार्क्स आते हैं और क्लर्क वाले एग्जाम में 50 मार्क्स के जी आते हैं। और अगर आपने मेंस में 50% ला लिया
45% भी अगर आपने पीओ में ला लिया और क्लर्क में 50% ला लिया तो आपका 90-95 सिलेक्शन होना पक्का है। और उसमें से भी जनरल अवेयरनेस में अगर आपने 70 to 80% स्कोर अगर कर लिया आपने, तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है आगे आगे के लिए, कि आपने मेंस में अगर आपने 70 to 80% करा है, अगर आपने मेंस में कुछ प्रॉब्लम के चलते उदय का कनेक्शन हमसे कट गया है, बहुत जल्द उदय आने वाले हैं और हमें बताएंगे फिर। तो अगर आपने जनरल अवेयरनेस में लगभग 70-80% अगर आप स्कोर कर लेते हैं पीओ या क्लर्क में, तो ये आपको सिलेक्शन में बहुत ही मददगार साबित होता है। उदय, आप हमारे जनरल अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बताइए कि जनरल अवेयरनेस आप कैसे सॉल्व करते थे, कितने एग्जाम में आपने जनरल अवेयरनेस के चलते असफलता पाई, फिर लाइट मोड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइट मोड ने आपको कैसे हेल्प किया इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। हाँ सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2018 में मैंने ऑलमोस्ट सारे प्री क्लियर किए थे जी। 2019 में भी सारे प्री क्लियर हुए, लेकिन कभी मेंस क्रैक नहीं हो पाया सर। उसका एक ही वजह था कि जीए में मेरे हमेशा से कम स्कोर आते थे। मैं दुनिया भर की इधर उधर से साइट पढ़ता था और मेरे समय उसमें ऐसे व्यतीत हो जाते थे, लेकिन उसमें अच्छा स्कोर नहीं होता था। फिर मैंने LIC असिस्टेंट का भी सर मैंने एग्जाम दिया, SIC UDC का भी एग्जाम दिया, सब में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितना कि आना चाहिए था। फिर मैंने LYT मोड के बारे में पढ़ा, फेसबुक पेज में मैंने जाकर के देखा, कोरा में जाकर के देखा, यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया। फिर LYT मोड का मैंने IBPS के लिए सर लिया था, लगभग सस्ती आती है सर, इसके 450 रुपये की आती है सर, तो मैंने वो खरीदा था। उसमें मैंने सर IBPS क्लर्क में लगभग 34 से 35 क्वेश्चन सर सही हुए, और उसी के वजह से सर मैंने IBPS क्लर्क का भी एग्जाम क्रैक किया है। और मैं हर बच्चों को जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको LYT मोड की मैं GA सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपके पास 15 से 20 दिन भी समय है ना, तो आप GA आराम से कर सकते हैं LYT मोड के आप सहारे। LYT मोड इस सेक्शन में बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल खरा उतरता है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुक वाला। GA सेक्शन की वजह से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये मैं आउट ऑफ 100 में से 100 देना चाहूंगा LYT मोड GA को। थैंक यू। तो जैसे उदय ने बताया, ये हम नहीं बता रहे, एक स्टूडेंट आकर के आपको बता रहा है कि लाइट मोड के इम्पैक्ट की क्या वैल्यू होती है। हम क्या कहते हैं, एग्जाम से एक महीने पहले भी अगर आपने हमारा लाइट मोड का इम्पैक्ट अगर आपने पढ़ लिया किसी भी स्पेशल एग्जाम के लिए, तो हम बनाते हैं उसी तरीका से हैं कि आपका 70 to 80% इसको सिक्योर हो जाएगा। कि जैसे उदय ने बताया कि 34 उनके नंबर आए थे, अप्रोक्सीमेटली 70% उनका नंबर आया था IBPS क्लर्क में, उन्होंने सिलेक्शन पाया। उसके अलावा हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या कोई भी टेस्ट सीरीज आपने दिया होगा IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम एक पहले, उसको कितना आप वेटेज देना चाहते हैं? कि लाइट मोड क्या कहते हैं, हमारा फोकस ही है कि हम सारे एग्जाम को बिल्कुल ना कवर करेंगे, कि एग्जाम 50 एग्जाम आ रहा है तो हम 50 एग्जाम कवर करें और सब में वही डालें। हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 से 3 से 4 एग्जाम, मोस्टली 5 एग्जाम को एक बार में कवर करते हैं, कि हम कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करें, नॉट क्वांटिटी पे। तो आप हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज जो हमने बनाया वो कितना फायदा हुआ आपको? हाँ सर, LYT मोड के बारे में सर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि LYT मोड जो GA है, तो ये सबसे पहले तो ये मटेरियल इसका सर जो भी होता है वो एकदम बहुत ही बेस्ट मटेरियल होता है। और जो टेस्ट सीरीज मैंने इधर हाल ही में परचेज किया था, तो टेस्ट सीरीज सर एकदम एग्जाम के लेवल का ही आपको एकदम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा एग्जाम होता है हूबहू वैसा ही आपको मॉक यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अभी सर SBI क्लर्क का भी मेंस का एग्जाम होना है शायद अगले महीना, और RBI असिस्टेंट का भी मेंस एग्जाम होना है। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो वो LYT मोड को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका फायदा आपको आने वाले कुछ ही दिनों में दिखेगा। ये जी इतना तो ही मैं कहना चाहूंगा। जिस तरह से मेरी सिलेक्शन हुई है, मैं जैसे मैंने सिलेक्शन लिया वैसे आप लोग भी सिलेक्शन लें, और LYT मोड को एक बार फिर से आप लोग भी थैंक यू कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच उदय फॉर योर। जी जी बताइए हेलो, बताइए। जी बताइए। हाँ सर, मैं LYT मोड को सर अपने सक्सेस स्टोरी में मैं LYT मोड को सर बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसके वजह से सर मेरी सिलेक्शन हो गई।
आज तक मैंने 2 साल से मैं इधर उधर कर रहा था, लेकिन जीए की वजह से सर मेरी सिलेक्शन रुक रही थी बार बार। एलवाईटी मोड का बहुत बहुत शुक्रिया कि जीके की वजह से, जीके में मुझे हेल्प हुई और मैंने आईपीएस क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर पाया। आपकी खुशी जो है वो आपके मुस्कान से ही झलकती है उदय की, जिस तरह से आपने अपने मुस्कान से ही बता दिया कि आप कितने खुश हैं ये जॉब लेकर के। आप ये बताइए कि वेडनेसडे को ये रिजल्ट आया था आईबीपीएस का 20 तारीख को, आप उस समय कहाँ थे और सबसे कितने बजे आपने रिजल्ट देखा और सबसे पहले आपने रिजल्ट किसे बताई? हाँ सर, सबसे पहले सर मैंने रिजल्ट देखा था, तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लेके मैंने भैया को भेजा। फिर भैया ने कहा कि हाँ तुम्हारा हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद हो जाएगा मेरा, लेकिन भैया ने फोन करके कहा कि नहीं तुम्हारा हो गया है। ओके, तो सबसे पहले आपने भैया को बताया, ठीक है। बहुत यस बहुत सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि भैया आपके ऑलरेडी बैंकर हैं ही, भैया को बहुत कुछ पता भी होगा। तो आपके भैया के करियर के लिए भी ऑल द बेस्ट। और उदय, हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने इतनी बड़ी विडंबना कह सकते हैं, परेशानी के बावजूद आपने कोशिश की, और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश की आज उदय ने, और उदय आज एक सफल बैंकर बन गए हैं। उदय, ये आपके करियर का या फिर जीवन का सेकंड स्टेज है, आप एक बैंकर बन गए हैं। आगे आपके कौन कौन से मतलब एम है, कौन सा पेपर देना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आप? आगे सर मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम तो इस बार मैं नहीं दे सका किसी कारण की वजह से, 0.25 की वजह से सर मेरा सिलेक्शन रुका आरबीआई असिस्टेंट का। तो अगले महीने सर मैं एसबीआई पीओ का अगर फॉर्म आएगा तो एसबीआई पीओ भरूंगा सर। फिर उसके आगे आरबीआई ग्रेड बी का भी मैंने सोचा है कि वो भी करूंगा। ओके, तो बहुत 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 आपको ऑल द बेस्ट कि आने वाले जो भी पेपर आप दें उसमें सफल हो जाएं। इसी बार एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ या आरबीआई ग्रेड बी या से भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप किसी ना किसी में और अपना एक जो है, सफल तो है ही आप, सफलता की एक पहली सीढ़ी चढ़े हैं आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़े। यही शुभकामनाएं मेरे और ऑल द टीम ऑफ फ्लाइट मोड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदय, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शॉर्ट ऑफ में मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि जैसे उदय ने बताया, अभी आरबीआई या फिर एसबीआई का आरबीआई असिस्टेंट मेंस होना है, एसबीआई क्लर्क मेंस होना है। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम एक छोटी टीम है, उस पर काम कर रही है, क्वालिटी प्रोवाइड हम करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने उसका टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे। इम्पैक्ट का पीडीएफ हमारे स्टोर पे lightmode.in पे है, आप वहां से जाकर के आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई के इम्पैक्ट जीए का पीडीएफ जो है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहां से। और बाकी के जो भी टेस्ट सीरीज हैं वो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो उदय, आप जाते जाते हमारे बच्चों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, इतनी आपकी मुस्कान इतनी मनोहर है, आप इतने अच्छे तरीके से हंस रहे हैं कि आपको आपको देख करके लोगों को आधा मोटिवेशन आ जाएगा। और फिर आपको जो सुनेंगे उससे उनका 90-95% बूस्टअप होगा। बाकी का 5-10% वो खुद ही बूस्टअप करके एग्जाम जरूर क्रैक कर लेंगे। तो आप जाते जाते क्या बोलना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर किसी की लाइफ जो है सर वो एक इंस्पायरिंग होती है। मेरी भी इस तरह से इंस्पायरिंग जर्नी रही सर। मैं हर बच्चों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने एग्जाम क्रैक किया है, आप लोग भी एक दिन उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। और अभी जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, बस इतना समझिए कि कीप लर्निंग कीप लर्निंग कीप लर्निंग, और बस लर्निंग करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आने वाले दिनों में एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, इस दोनों एग्जाम में आप लोग भी बहुत जल्द सक्सेस होंगे। और जिस तरह से मैंने एलवाईटी मोड के साथ जुड़ा, आप लोग भी एक दिन जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। ओके, तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, उदय का कीप लर्निंग एंड आई कैन एंड आई विल। ओके, तो उदय का एक मूल मंत्र है, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। आप सीखिए भी और अभ्यास भी कीजिए, और फिर तो आप सफल होंगे, आराम से सफल होंगे, इसी बार सफल होंगे। क्योंकि बैंकिंग में आपका जो जून महीना आने वाला है, ये जो मई जून, ये आपके साथ 5-6 से नोटिफिकेशन लेके आने वाला है। आपके पास आरबीआई, सेबी, उसके बाद
नाबार्ड, उसके बाद IBPS, RRB, SBI PO, तो 5-6 एग्जाम आपके पास हैं कि आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आप रुकिए मत, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे उदय हमारे पास मेल आते हैं, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब आएगा। और देखिए IBPS ने अचानक से रिजल्ट देख करके सबको चौंका दिया, तो आप भी तैयार हो जाइए। नोटिस कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। बाकी क्या रहेगा, आपका प्रिपरेशन करना, तो अभी से लग जाए, प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच उदय हमसे जुड़ने के लिए। और बच्चों, इसी के साथ ही हम ये इंटरव्यू एक जो सक्सेस स्टोरी है यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे। और ऑल द बेस्ट आपको उदय आने वाले जर्नी के लिए। आपको भैया को भी ऑल द बेस्ट। और आपने जितने भी आपके साथ प्रॉब्लम थी उसको आपने दरकिनार करके एक सफल बैंकर बन गए हैं। तो हम लाइट मोड की तरफ से आपको नमस्कार करना चाहते हैं कि आपने मतलब कि बहुत ही विकट परिस्थिति में आप बैंकर बन गए हैं और सबको दिखा दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बट अगर मन में दृढ़ निश्चय है तो हम उस चीज को हासिल अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच उदय हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।